बात की जाएगी अग्निवीरों की इंडियन आर्मी के हवाले से। सेना द्वारा डोडा में अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मॉक टेस्ट आयोजित किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य युवाओं को आगामी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार करना था। मॉक टेस्ट में दौड़, वहीं पर पुशअप्स और अन्य प्रशिक्षण शामिल थे जो कि आधिकारिक चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना के प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को प्रदर्शन, उसी के साथ साथ टेक्निक और स्टैमिना बेहतर बनाने के लिए टिप्स दिए। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और कहा कि इससे न केवल युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि अन्य युवाओं को भी सेना के अंदर करियर चुनने की प्रेरणा मिली है। सेना की ये पहल डोडा क्षेत्र में युवाओं के अनुशासन, फिटनेस और देश सेवा की भावना को और मजबूत करती है। तो ये जो तस्वीरें आपके सामने ये जिला डोडा की हैं, जहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें की चयनित किया गया है और जो हमारी भारतीय सेना है वो एक बार फिर से लोगों के साथ और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए और ज़्यादा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए और इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया जिसमें इन बच्चों को फिटनेस और बाकी की चीज़ों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। हमारे साथ विकास मन्हास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है डोडा का और कितने बच्चे इस फिटनेस के अंदर भाग ले रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से जो पूरा का पूरा कैंप लगाया गया है? ये बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और इसे जो है हांडा यानी एक जगह है वहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन है जो 40 RR है और इस तरह से क्लिनिक के बिल्कुल आसपास वहां पर जितना भी एडजॉइनिंग एरिया आता है, चाहे फिर मरमत वाला या असर वाला या फिर परियोज से, यानी 1 लाख से ज्यादा आबादी इस एरिया में रहती है। बस इसी एरिया के बच्चे जो है इंडियन आर्मी ने अपने पास बुलाए थे और इनका जो है फिजिकल मॉक टेस्ट लिया गया और लगातार इंडियन आर्मी जो है इन्हें प्रैक्टिस करवा रही है, रनिंग करवा रही है या फिजिकल करवा रही है या फिर इसके साथ में रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवा रही है ताकि वो आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें भाग ले सके और देश की सेवा में जा सके और उन्हें मोटिवेशन देना, साथ में उन्हें फिजिकल तरीके से सही करना, ये तमाम चीजें इंडियन आर्मी जो है डोडा के दूर दराज एरिया में इन बच्चों के लिए करवा रही है। बिल्कुल विकास, अब इन बच्चों ने किस तरीके की खुशी जाहिर की है और जो इनके अभ्यर्थी है, इनके जो इनके पेरेंट्स है, अभिभावक है, उन्होंने कैसी खुशी जाहिर की और किस तरीके के लोगों के अंदर ये विश्वास है कि इंडियन आर्मी और भी बच्चों को इस तरीके से प्रशिक्षण देगी, क्योंकि लोग जो है वो देश सेवा के अंदर समर्पित होना चाहते हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हर किसी का सपना बस ये है कि इंडियन आर्मी में जाने का है और जैसे ही अपना पढ़ाई बच्चे 10th या 12th पास करते हैं तो उसका सपना एक जो है इंडियन आर्मी का जाने में होता है। तो ऐसे में दूर दराज के बच्चों को इस तरह का मोटिवेशन देना और लगातार उनके साथ टच में रहना, क्योंकि वो किसी ऐसी जैसी गतिविधियों में शामिल ना हो और देश के प्रति उन्हें पूरा प्रेम बना रहे और साथ में उन्हें बताया जाए कि इंडियन आर्मी में किस तरह की क्या चीजें मिलेगी। और क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल जो है अग्निवीर के ऊपर उठाए भी जाते थे, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है, उन्हें देश की सेवा करनी है और यहाँ के परिवार, उनके परिवार के लोग भी काफी ज्यादा खुश है कि आर्मी जो है इन्हें तैयार करवा रही है और आने वाले समय में जब ये रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेंगे वहां पर अपनी पोजीशन तो हासिल करेंगे, लेकिन साथ में और ज्यादा बच्चों को प्रेरित भी करेंगे ताकि वो लोग भी जो है इसका हिस्सा बने और आने वाले समय में जो भी कोई रिक्रूटमेंट अग्निवीर की हो या फिर टेरिटोरियल आर्मी की यहाँ पर होती है उसमें वो भाग ले सकते हैं। विकास, अब क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो लगातार जनहित में काम करती है, जहां पर एक तरफ हमारी सुरक्षा करती है सरहदों पर या फिर डोडा, किश्तवाड़ जैसे थोड़े से सेंसिटिव एरियाज में, लेकिन अब लोगों को भी अपने साथ लेकर चलने का काम कर रही है। जब इस तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक कोऑपरेशन है और जनता के अंदर जो एक इंडियन आर्मी के प्रति विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ेगा, एक अनदर लेवल तक जाएगा। एक समय ऐसा होता था कि यहाँ के दूर दराज के लोग जो है डरते थे कि अपने बच्चे को फौज में भेजने के लिए, क्योंकि आतंकवाद का ज्यादा खतरा होता था और डर रहता था कि उसके बाद कोई घर में आकर धमकाएगा नहीं और परिवार को कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। लेकिन अब जो है वो डर, तमाम चीजें जो है दूर हो चुकी है और ऐसे में परिवार जो है खुद आर्मी तक पहुंचाता है इनको बच्चों को और इस तरह से अपने बच्चों को भर्ती करवाने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बदल रही हैं, क्योंकि पिछले साल डोडा जो है डिस्टर्बिंग एरिया रहा था, उसके बाद भी ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये बच्चे जो है
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार इंडियन आर्मी के साथ हैं और हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और चाहे फिर इंडियन आर्मी हो जो लगातार लोगों के साथ टच में है, चाहे फिर वहां पर कोई भी मेडिकल कैंप लगाना हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उन तक पहुंचानी, वो चीजें पहुंचानी है, इंडियन आर्मी लगातार इस तरह से दूर दराज के एरिया में पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो डोडा के अंदर सेना की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें की प्रशिक्षित किया जा रहा है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो अग्निवीर या फिर इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उस हवाले से सेना जो है इन बच्चों को पहले से ही प्रशिक्षित कर रही है। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी भी रुचि अब इंडियन आर्मी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, वो भी अब देश प्रेम की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं और एक कोऑपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो लोगों और इंडियन आर्मी के बीच में एक बार फिर से देखने को मिल रही है।